वरना मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान अल्लामा सरदार अहमद के बारे में मशहूर है, अल्लामा सरदार अहमद के बारे में मशहूर है कि वो किसी जलसे में जाते तो लोगों से कहते कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। वो कहीं किसी जलसे में जाते तो फिर कहते कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक दिन लोगों ने उनसे कहा कि हुजूर आप किसी जलसे में शिरकत करते हैं तो क्यों इतना कहलवाते हैं कि लोग कहा करें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान इरशाद फरमाते हैं कि हुजूर ने पैदा होते ही सबसे पहले हमें याद किया है, अब जब तक ये जिंदगी बाकी रहेगी अपने हुजूर को पुकारते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो कभी कभी दिल की आवाज जबान पर आती है, फिर वही जबान की आवाज जब दिल में लौटती है तब इश्क़ मुस्तफ़ा गालिब होता है। शेर निजामत करने के लिए बहुत लंबा वक्त मुझे चाहिए और मैंने अल्लाह का शुक्र है बहुत मेहनत की है इसमें कि जश्न मीलाद मनाओ कि हुजूर आए, सुभान अल्लाह। कि जश्न मीलाद मनाओ कि हुजूर आएगा और दुश्मनों को भी बताओ कि हुजूर आएगा। आप सुन्नी हैं तो कांटों की जमीन पे चलकर फूल के पेड़ लगाओ कि हुजूर आए हैं, और किसके आने की दो आलम में मची है धूमें, कोई पूछे तो बताओ कि हुजूर आए हैं। कि किसके आने की दो आलम में मची है धूमें, कोई पूछे तो बताओ कि हुजूर आए, कोई पूछे तो बताओ कि हुजूर आए। मैं तो कभी कभी कहता हूँ इन बदअकीदों के हवाले से कि अब भी मौका है हुजूर का दामन थाम ले, अब भी मौका है हुजूर का दामन थाम ले। वरना एक सुन्नी के जाल में तोता और कौवा दोनों फंस गए। तो कौवा रोने लगा, तोते ने कहा यार तुम क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा कि दुआ करो कि शिकारी सुन्नी हो वरना उनके यहाँ तो खाना भी जाएगा। बस आप लोग मुस्कुराते रहें और इंशाल्लाह काम बन जाएगा, समझ रहे? कि जश्न मीलाद मनाओ कि हुजूर आए। अभी जल्दी कासिम भाई, मैंने हुजूर की आमद की मुनासिबत से एक शेर पढ़ा था कि जो ये कहते हैं कि मीलाद मनाना छोड़ो, ऐसे कमबख्त से तुम हाथ मिलाना छोड़ो, मेरे सरकार के सदक़े में बनी है दुनिया, बेबुग़्ज़ रखते हो नबी से तो ये दुनिया छोड़ दो। बेशक मैंने हुजूर की मुनासिबत से, हुजूर की आमद की मुनासिबत से पढ़ा था कि ज़ाते खुदा के मजहर तशरीफ ला रहे हैं, जिनका नहीं है हमसर तशरीफ ला रहे हैं, और जिब्रील लेके परचम ऐलान कर रहे हैं, दोनों जहां के सरवर तशरीफ ला रहे हैं। बेशक मैं जल्दी शेर मुकम्मल कर, ऐसे कहता रहूंगा शेर याद आते रहेंगे और माइक से मेरी दोस्ती होती रहेगी। कि जश्न मीलाद मनाओ कि हुजूर आएगा और दुश्मनों को भी बताओ कि हुजूर आएगा। आप सुन्नी हैं तो कांटों की जमीन पे चलकर फूल के पेड़ लगाओ कि हुजूर आएगा, और किसके आने की दो आलम में मची है धूमें, कोई पूछे तो बताओ कि हुजूर आए हैं, और ताकि शैतान के दंदान भी खट्टे हो जाएं, सबका मुंह मीठा कराओ कि हुजूर आए, कि हुजूर आए, सबका मुंह मीठा कराओ कि हुजूर आए हैं। आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ मोहतरम कासिम शमसी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, मोहतरम कमाल जायसी साहब, रिजवान बरकाती साहब की मौजूदगी में जो मुझे हुक्म मिला है उनका हुक्म सर आंखों पर मैं गुजारिश करता हूँ। सना खान रसूल पैकर इखलास मोहब्बत मोहतरम इज़्ज़त माफ़ फारूक बरकाती साहब यहाँ बैठे हुए हैं। उनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, उनका अंदाज़ बहुत अच्छा है। अगर आप चाहें तो सुनने के बाद ये कह सकते हैं कि अगर ये आदमी बहुत पहले माइक पे आता तो शायद हमें यहाँ से खींच करके हुजूर के शहर तक पहुँचा देता। आइए नारों से इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, महफिले सरकारे गौसुल आज़म जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। कि जमाने वालों से कह दो जमाना लेके चलते हैं, जो भी कादरी कुत्ते वो खाना लेके चलते हैं, हमें ये भूख की शिद्दत परेशान कर नहीं सकती, मियाँ जो गौस के लंगर का दाना लेके चलते। सुभान। कि जब किताबे शब्बरो शब्बीर लिखी जाए, सुभान अल्लाह। फारूक भाई ये आखिरी स्टेप बहुत भयानक है। कि जब किताबे शब्बरो शब्बीर लिखी जाएगी बेशक। कि जब किताबे शब्बरो शब्बीर लिखी जाएगी, सुभान अल्लाह, फातिमा के दूध की तासीर लिखी जाएगी। अल्लाहु अकबर। कि जब किताबे शब्बरो शब्बीर लिखी जाएगी, फातिमा के दूध की तासीर लिखी जाएगी, और जिस हुकूमत की कड़ी पर नाज करता था यजीद, अब वही टूटी हुई जंजीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
क्या कहना भाई मुशाहिद भाई, वाह 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 वाह। अब वही टूटी हुई जंजीर लिखी जाएगी। कासिम भाई कुल मिलाकर पैसे हैं आपके, जी जी अल्लाह का शुक्र। कि जब किताबे शब्बरो शब्बीर लिखी जाएगी। और शेरो अदब के रसिया यहाँ बैठे हुए हैं, मोहतरम सैयद अरसलान साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं, मोहतरम कासिम भाई बैठे हुए हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त मोहतरम रिजवान बरकाती साहब चंडीगढ़ यहाँ मौजूद हैं, फारूक बरकाती साहब बैठे हुए हैं, और ये रब्बानी भाई बैठे हुए हैं, शाकिर भाई। ये लोग संभल में रहते हैं, संभल के जंगल को मंगल इन्हीं लोगों ने बनाया। पढ़ता हूँ एक शेर पढ़ता हूँ कि जब किताबे शब्बरो शब्बीर लिखी जाएगी, बेशक फातिमा के दूध की तासीर लिखी जाएगी, जिस हुकूमत की कड़ी पर नाज करता था यजीद, अब वही टूटी हुई जंजीर लिखी जाएगी। और बेजबानी में अली असगर ने बाबा से कहा, आज तारीखे शिकस्ते तीर लिखी जाएगी। वाह 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 सुभान अल्लाह। बेजबानी में अली असगर ने बाबा से, आज तारीखे शिकस्ते तीर लिखी जाएगी, आज तारीखे शिकस्ते तीर लिखी जाएगी, आज तारीखे शिकस्ते तीर लिखी जाएगी। और जुनैद भाई बहुत खामोश बैठे हुए हैं, और मैं तो कभी कभी इन लोगों की खामोशी से फायदा उठाता हूँ। अगर ये लोग सांस लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि शेर बहुत अच्छा समझ रहे। बस आप बैठे रहे, आपकी मोहब्बतें सलामत रहेंगी। हमारे और आपके दरमियान एक ज़ात तशरीफ़ लाई है जिनका ताल्लुक गोंडा उत्तर प्रदेश से, जिन्होंने करीब 40 या 42 साल अहले सुन्नत की एक अजीम शान दरसगाह में बैठकर तालिबान उलूम मुस्तफ़ा को उड़ने के लिए बालों पर अता किया है। वो ज़ात हुजूर शाह अल्लामा अब्दुल मन्नान बरकाती साहब हमारे और आपके दरमियान मौजूद हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह उनका साया दराज फरमाए, आमीन। उनके सदक़े तवस्सुल से अल्लाह हमारे सय्याद को हसनात में तब्दील फरमाए, आमीन। निहायत ही शरीफ इंसानी वजूद हमारी निगाहों के सामने। मैं तो कभी कभी इन्हीं लोगों के बारे में कहता हूँ कि ताल्लुकात के जंगल की नील गाय हूँ मैं, मुझे तो गांव का साधु भी मार सकता है। अब हजरत बैठे हुए हुजूर सैयद साहब खुदा करम फरमाए, माइक बहुत मतलब मुनासिब नहीं है, उसके ऊपर ये जो पंखा है, ये जहाज का पंखा, ये मेरे लिए बहुत खतरनाक है। समझ रहे हो? एक शेर पढ़ता हूँ देखें, और अगर आप चाहेंगे तो फिर यही बहुत अच्छा शेर बन जाएगा, आप नहीं चाहेंगे तो फिर आपको घंटों परेशान करूँगा। जैसे एक शायर साहब थे, उनकी बीवी 6 घंटे के लिए कुएं में गिर गई। शायर ने बहुत जोर लगाया, उसके बाद वहां से निकाला, घर लेकर आया। थोड़ी देर बैठने के बाद उसने कहा अपनी बीवी से एक शेर सुनिए। बीवी ने कहा सुनाइए। शेर बहुत अच्छा था, बीवी ने कहा बहुत अच्छा शेर। करीब 2-4 घंटे उसको शेर सुनाता रहा तो उसकी बीवी ने कहा कि इससे बेहतर था कि मुझे कुएं में ही डाल देते। सुभान अल्लाह। रिजवान भाई एक शेर में आप सुन के जाओ, बस आप बोलते रहिए, माशाअल्लाह आप बहुत अच्छे हैं। सुनिए कि मदीने वाले की नगरी में बैठ जाते हैं। ठीक है, शेर जिस तरह लिखा जाता है शेर उसी तरह पढ़ा भी जाता है। और अल्लामा शकील जायसी साहब जिनकी बड़ी खिदमतें हैं दिल्ली शहर में मसलक व मशरब के हवाले से, अल्लाह उनका साया दराज फरमाए। मैं इसलिए भी लंबी उम्र की दुआएं करूंगा कि दिल्ली शहर में महफिलें ज़्यादा होंगी। कि मदीने वाले की नगरी में बैठ जाते हैं। अब इसके बाद जो आने वाला शेर है वो यकीन दिलाएगा कि आप कितनी मोहब्बत करते हैं गौस पाक से, और सरकार गौसुल आजम की बारगाह में जो दरो दीवार हैं, दरो बाम है, उनको कितना चूमते और जाना चाहते हैं। कि मदीने वाले की नगरी में बैठ जाते हैं, जो मेरे गौस की कश्ती में बैठ जाते हैं, वो आस्थान है सरकार गौस आजम है, जहां वजीर भी मिट्टी में बैठ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आस्थान है सरकार गौस आजम, जहां वजीर भी मिट्टी में बैठ जाते हैं, जहां वजीर भी मिट्टी में बैठ जाते हैं। माइक बहुत अच्छा तो नहीं है, इसलिए मैं अपनी आवाज को बहुत खोल के नहीं, बस उसी एतबार से पढ़ रहा हूँ। एक शेर, आखिरी शेर पढ़ता हूँ, और जरा मिलके बोल दें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और मिलके बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सलाम भाई आपको यहाँ तक आना है तो आप बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इशारे की ज़बान में बहुत अच्छा शेर है। आप सहाफ़ी हैं इसलिए कुछ कहने में डर लगता है।
कि मदीने वाले की नगरी में बैठ जाते हैं, जो मेरे गौस की कश्ती में बैठ जाते हैं, वो आस्थान है सरकारे गौसे आदम है, जहां वजीर भी मिट्टी में बैठ जाते हैं और उन्हें ये हश्र का सूरज भी छू नहीं सकता। अबे जो उन फकीरों की छतरी में बैठ जाते हैं, सुभान अल्लाह, उन्हें ये हश्र का सूरज भी छू नहीं सकता। बेशक जो उन फकीरों की छतरी में बैठ जाते हैं, जो उन फकीरों की छतरी में बैठ जाते हैं। आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ खलीफा सरकार ताजुल शरिया आमिले और आदो वज़ाइफ आला हज़रत सरकार के मसलक व मशरब का बेहतर काम करने वाली शख्सियत हुजूर शाह अल्लामा सैयद शहजाद साहब की मौजूदगी में मैं शहजादे नकीब आज़म हिंदुस्तान मोहतरम सैयद अरसलान आज़म साहब यहाँ बैठे हुए हैं। मैं गुजारिश करता हूँ कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ। उनके अशार को सुनकर अगर आप चाहें तो अपने दिल को भी झूमने पे मजबूर कर सकते हैं। तार मांगो तो मुझको करोड़ देते हैं। आप जल्दी बोलेंगे तो शेर जल्दी जल्दी पढ़ूंगा, और अगर नहीं बोलेंगे आप तो ये पैसेंजर में तब्दील हो जाएगा। कि 1000 मांगो तो मुझको करोड़ देते हैं, हुजूर अपना करम इसमें जोड़ देते हैं। आप इतना मुस्कुराएंगे कि वो चंडीगढ़ तक उसकी खुशबू फैलेगी। कि 1000 मांगो तो मुझको करोड़ देते हैं, हुजूर अपना करम उसमें जोड़ देते हैं। मेरे हुजूर की सुनते नहीं जो दुनिया में, फरिश्ते कब्र में उनको निचोड़ देते हैं। मेरे हुजूर की सुनते नहीं जो दुनिया में, फरिश्ते कब्र में उनको निचोड़ देते हैं। और कभी कभी नात का बेहतर शेर होता है, कमाल जायसी साहब सुने कि 1000 मांगो तो मुझको करोड़ देते हैं, हुजूर अपना करम उसमें जोड़ देते हैं। मेरे हुजूर की सुनते नहीं जो दुनिया में, फरिश्ते कब्र में उनको निचोड़ देते हैं। और कहाँ वो चेहरे अनवर, कहाँ ये शमशो कमर, अबे कहाँ की बात कहाँ ला के जोड़ देते हैं। बेशक सुभान अल्लाह, कहाँ वो चेहरे अनवर, कहाँ ये शमशो कमर, कहाँ की बात कहाँ ला के जोड़ देते हैं। महफिल सरकार गौसुल आजम के नाम से मंसूब है, मगर जिक्र इमाम हुसैन का होता है। बेशक इसलिए कि इमाम हुसैन सरकार ने मैदान करबला में अपनी कुर्बानी देकर मजहब इस्लाम की आबियारी अपने खून से की। सैयद अरसलान साहब ने जहाँ से छोड़ा है वहीं से एक शेर पढ़ता हूँ, और इसलिए भी पढ़ता हूँ कि हुजूर सैयद साहब की मौजूदगी भी है। अल्लामा अब्दुल मन्नान बरकाती साहब यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे भाई मोहतरम फरहान अमजदी साहब और सारे लोग बैठे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से कह सकता हूँ कि कहने को यूँ दुनिया में तो मैखाने बहुत हैं, सुनने के लिए प्यास के अफसाने बहुत हैं। इस शहर में जल सकती नहीं शमे यजीदी, इस शहर में शब्बीर के दीवाने। एक शेर पढ़ता हूँ, देखिए भाई, और सुभान अल्लाह कह दीजिएगा तो सुभान अल्लाह। कि दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होगा। आप अगर बहुत गौर से देखेंगे तो मैं शेर भूल जाऊंगा। आप इस तरह देखिए कि मुझे लगे कि आप सुभान अल्लाह कह रहे हैं। कि दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होगा जिस मुल्क में सरकार का चर्चा नहीं होगा। कि दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होगा। अब एक तेवर देखें, रियाजुद्दीन रियाज भाई, आप तो पठानकोट में रहते हैं तो आपका मुकाबला कौन करेगा? लेकिन आप बोलेंगे तो मुकाबला करूंगा इंशाल्लाह। बस बोल के बताइए कि दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होगा। एक तेवर होता है शायरी का कि दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होगा जिस मुल्क में सरकार का चर्चा नहीं होगा। और मेरा तो नबी देख रहा सुन भी रहा है, अबे वो तेरा नबी होगा जो सुनता नहीं होगा। वाह वाह वाह, क्या कहने भाई अफाक भाई। देख रहा सुन भी रहा, अल्लाह सुभान अल्लाह। वो तेरा नबी होगा जो सुनता नहीं होगा, वो तेरा नबी होगा जो सुनता नहीं होगा। करीब मुझे 10-12 नाम मैं ऐलान कर चुका हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ एक शेर पढ़कर कि जो ज़हनी एतबार से थोड़ा सा इंतशार है हमारे और आपके दिलों में, उसको निकालना चाहे तो एक शेर कि दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होगा जिस मुल्क में सरकार का चर्चा नहीं होगा। मेरा तो नबी देख रहा सुन भी रहा है, वो तेरा नबी होगा जो सुनता नहीं होगा। और गुस्ताख शहदी को है बीमारी कुछ ऐसी, अबे जमजम भी पिला दीजिए अच्छा नहीं। वाह वाह वाह, गुस्ताख शहदी को है बीमारी कुछ ऐसी,
और जमजम भी पिला दीजिए, अच्छा नहीं होगा। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं कि जिन लोगों ने आला हज़रत सरकार के लाडले हुजूर ताज शरिया का चेहरा देखा है? जरा हाथों को उठाएं तो माशाअल्लाह। अगर इतने लोगों ने हुजूर ताज शरिया का चेहरा देखा है तो मेरे एक शेर की आप तारीफ। और खुशी की बात है कि खलीफा सरकार ताज शरिया की मौजूदगी में और उससे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि मौलाना फरहान साहब बैठे हुए हैं जो उस खानका और हुजूर सरकार मुहद्दिस कबीर की बारगाह के बड़े चहीते रहे। तो इन लोगों की मौजूदगी में एक शेर पढ़ता। बाकी ये रिजवान बरकाती साहब हैं जो चंडीगढ़ में सरकार ताज शरिया के नाम की निस्बत की वजह से अल्लाह का शुक्र है अज़ीमुश्शान इदारे की बुनियाद भी रखी है कि दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होगा। रिजवान भाई कह रहे थे कि आफाक भाई आपने अपनी जिंदगी में हुजूर ताज शरिया पे बड़ा शेर पढ़ा, तो एक गुंजाइश में निकालता हूं कि दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होगा जिस मुल्क में सरकार का चर्चा नहीं होगा। मेरा तो नबी देख रहा सुन भी रहा है, वो तेरा नबी होगा जो सुनता नहीं होगा। और नजदीक की जमात में ये चैलेंज है मेरा कासिम भाई, अख्तर की तरह एक भी चेहरा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर ताजुल शरिया, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अख्तर की तरह एक भी चेहरा नहीं होगा। और क्यों हो ही नहीं सकता कोई शब्बर की तरह हो, फिर कैसे कोई मेरे पैगंबर की तरह हो। इस दौर में हो कोई तो फिर ढूंढ के लाओ अबे जो शहरे बरेली के उस अख्तर की तरह, सुभान अल्लाह, जो शहरे बरेली के उस अख्तर की तरह हो। आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ मैं गुजारिश करता हूँ अपने भाई मोहतरम कमाल जायसी साहब, वो तारिक भाई बहुत देर से परेशान हैं और जाहिर सी बात है कि उनकी परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती है, इसलिए मैं चाहता हूं कि कमाल भाई को आपके हवाले कर दूं। उसके बाद में इंशाअल्लाह अजीज 10 मिनट के लिए हुजूर शाह अल्लामा अब्दुल मन्नान बरकाती साहब तशरीफ फरमाएं तो उनकी बातें हमको और आपको समाप्त कर दें कि रब के महबूब की दहलीज पे जाओ जाओ। बस यही पढ़ूंगा, उसके बाद में इंशाअल्लाह आवाज दूंगा किसी को कि रब के महबूब की दहलीज पे जाओ जाओ, ज़ख्म दिल शाह मदीना को सुनाओ जाओ, गौसे आजम से सरे हश्र कहेंगे आका, जाम कौसर का मुरीदों को पिलाओ जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आजम से सरे हश्र कहेंगे आका। मैंने इस शेर को बहुत मतलब प्रेशर से पढ़ा है, लेकिन आराम से आज पढ़ता हूँ। एक शेर और, अगर मेरे शेर पर आप तवज्जो देंगे इंशाल्लाह तो फिर गालिब के बाद आप ही का नंबर होगा, और अगर थोड़ी सी दिक्कत होगी कमजोर हो जाएगी। कि रब के महबूब की दहलीज पे जाओ जाओ और ज़ख्म दिल शाह मदीना को सुनाओ जाओ, गौसे आज़म से सरे हश्र कहेंगे आका, जाम कौसर का मुरीदों को पिलाओ जाओ। मेरे आका ने अलम दे के ये हैदर से कहा, उंगलियों पे दरे खैबर को नचाओ जाओ। कि मेरे आका ने अलम दे के ये हैदर से कहा, उंगलियों पे दरे खैबर को नचाओ जाओ। और जैसे हुजूर की तारीफ करने को नात कहते हैं, ऐसे हुजूर के दुश्मनों की तरदीद कहने को भी नात ही कहते हैं। अच्छा पढ़ देंगे अच्छा पढ़ देंगे। मैं तो चाहता हूं कि आप लोग ऐसे कहते रहिए। सुनिए कि रब के महबूब की दहलीज पे जाओ जाओ और ज़ख्म दिल शाह मदीना को सुनाओ जाओ। रब्बानी भाई जल्दी बोलिए, मुझे मालूम है कि आप गरीबों के साथ कम रहते हैं। कि रब के महबूब की दहलीज पे जाओ जाओ, ज़ख्म दिल शाह मदीना को सुनाओ जाओ, गौसे आज़म से सरे हश्र कहेंगे आका, जाम कौसर का मुरीदों को पिलाओ जाओ। मेरे आका ने अलम दे के ये हैदर से कहा, उंगलियों पे दरे खैबर को नचाओ जाओ और नज़दियों नारे जहन्नम में है जलना तुमको। अबे जितना भी खाना है काबा में तुम आओ जाओ। नारे जहन्नम में है जलना तुमको और जितना भी खाने काबा में तुम आओ जाओ, जितना भी खाने काबा में तुम आओ जाओ। और सैयद अरसलान साहब ने जो हुक्म दिया है वो सराखों पर, वो पाकिस्तान के यूनुस तहसीन साहब हैं, उनके शेर हैं। उन्होंने कहा था कि ईमान का हो तालिबे दस्तार ना होवे, इतनी मेहनत से नहीं पढ़ लेगा लेकिन इशारा है थोड़ा कि ईमान का हो तालिबे दस्तार ना होवे, मोमिन है जो बातिल का वफादार ना होवे। ईमान का है तालिबे दस्तार ना होवे, मोमिन है जो बातिल का वफादार ना होवे। और आका वही आका है जो बंदे की करे फिक्र, अबे बंदा वही बंदा है जो गद्दार ना होवे। कि आका वही आका है जो बंदे की करे फिक्र
और बंदा वही बंदा है जो गद्दार ना होवे। और कासिम भाई, लोगों ने पूरी जिंदगी शेर लिखे, लोगों ने पूरी जिंदगी शेर अदब के हवाले कर दिया, लेकिन इससे ज्यादा सच्चा शेर आज तक किसी ने नहीं। कि ईमान का हो तालिबे दस्तार ना होवे, मोमिन है जो बातिल का वफादार ना होवे। आका वही आका है जो बंदे की करे फिक्र, और बंदा वही बंदा है जो गद्दार ना होवे। हो ही नहीं सकता वो मुसलमान का बच्चा जो सरवरे आलम का वफादार ना होवे। हो ही नहीं सकता वो मुसलमान का बच्चा जो सरवरे आलम का वफादार ना होवे। और इसमें एक शेर है जो जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया है कि हो ही नहीं सकता वो मुसलमान का बच्चा। वारी भाई शिरकत नहीं करते हैं कि हो ही नहीं सकता वो मुसलमान का बच्चा जो सरवरे आलम का वफादार ना होवे। और झूठा है दगाबाज है वो आशिक हैदर जो जिक्र अबू बकर से सरशार ना हो, जो जिक्र अबू बकर से सरशार ना होवे, जो जिक्र अबू बकर से सरशार ना होवे। मोहतरम मोहम्मद आरिफ साहब यहाँ बैठे हुए हैं और वो हुजूर सैयद साहब के कुर्बे खास में रहते हैं। अल्लाह हुजूर सैयद साहब की मोहब्बत उनके दिलों में जागुजी फरमाए और हुजूर सैयद साहब की मोहब्बतें वो सर आंखों पर रखे रहें और हम लोगों से भी अल्लाह उन्हें मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ मैं गुजारिश करता हूँ, करीब 40 साल दीनी खिदमात को लेकर के अल्लाह का शुक्र है जो तालिबान उलूम मुस्तफ़ा के लिए बालों पर उड़ने के लिए अता किया है, जो आला हज़रत सरकार के मसलक व मशरब का काम करते हैं, जिनकी शराफत का अल्लाह का शुक्र है कि गोंडा के तमाम तर अफराद कायल है। मैं उस ज़ात को आपके हवाले कर रहा हूँ, हुजूर शाह अल्लामा अब्दुल मन्नान बरकाती साहब। 15-20 मिनट में कोई गुफ्तगू नहीं होती, लेकिन इजहार तशक्कुर के लिए मैं उस ज़ात को आपके हवाले करता हूँ। आइए नारों से इस्तकबाल कर लें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा अब्दुल मन्नान साहब किबला, खलीफा सरकारे ताजुश शरिया हजरत अल्लामा सैयद शहजाद साहब किबला। कि तेरे हुजूर जो आंखों को नम किया हुआ है, इसी नमी ने मुझे मोहतरम किया हुआ है। इसके बाद जो शेर पढ़ने जा रहा हूँ कासिम भाई, वो हम लोगों को बहुत दिन तक खुश रखेगा इंशाअल्लाह। वैसे आप तो बहुत बड़े शायर हैं, अपनी औकात याद रखने को तेरा लहजा समाज कि तेरे हुजूर जो आंखों को नम किया हुआ है, इसी नमी ने मुझे मोहतरम किया हुआ है। मैं बोलता हूँ सभी मेरी बात सुनते हैं, मेरे हुजूर ने कितना करम किया हुआ है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। बोलता हूँ सभी मेरी बात सुनते हैं, मेरे हुजूर ने कितना करम किया हुआ है, मेरे हुजूर ने कितना करम किया हुआ है। मोहतरम कासिम शमसी साहब जिनको मैं पहचानता भी नहीं था, उससे पहले मैं उनकी शायरी का बहुत बड़ा दीवाना था। अब जाहिर सी बात है कि मुझे निज़ामत करनी है तो मुझे हिंदुस्तान भर के उन सारे शोरा को देखना है कि जिनके कलाम हिंदुस्तान भर में पढ़े जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि उनसे मिल करके हमको बहुत खुशी मिली और उनकी शायरी के बरसों पहले मैं करीब रहा हूँ। अल्लाह उनकी शायरी के बगलगीर होने की हमें तौफीक अता फरमाए। देखिए शेर कैसे बनता है या शेर लोग कैसे कहते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, वो बात अलग की है, लेकिन मुझ जैसा नाकारा आदमी वैसे जोड़ दे तो भी इनको करने के लिए काफी होगा। एक शेर कि जैसे निकल गए हो तुम वैसे निकल गए हैं हम। कोई शरीयत नहीं है इसमें चाचा, आप भी तो कह सकते हैं कि जैसे चले गए हो तुम वैसे चले गए। वाह वाह, कि जैसे निकल गए हो तुम वैसे निकल गए हैं हम, और जैसे संभल गए हो तुम वैसे संभल गए हैं हम। शेर है, कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन देखिए कि जैसे निकल गए हो तुम वैसे निकल गए हैं हम, और जैसे संभल गए हो तुम वैसे संभल गए हैं हम। बज़्मे रसूले पाक में सुनकर नबी का तस्करा, जैसे मचल गए हो तुम वैसे मचल गए हैं। वाह 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 वाह, कि बज़्मे रसूले पाक में और सुनकर नबी का तस्करा, जैसे मचल गए हो तुम वैसे मचल गए हैं। और
अच्छा हाँ वो पढ़ूंगा इंशाल्लाह तीजे में। सुनिए सुनिए एक शेर और कि जैसे निकल गए होते वैसे निकल गए हैं हम, और जैसे संभल गए होते वैसे संभल गए हैं हम। बज़्मे रसूले पाक में सुनकर नबी का तज़किरा, जैसे मचल गए हो तुम वैसे मचल गए हैं हम। और गौसुल वरा के नाम का मुर्गा नजर जो आ गया, अबे जैसे उछल गए हो तुम वैसे उछल गए हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बज़्मे रसूले पाक में सुनकर नबी का तज़किरा, जैसे मचल गए हो तुम वैसे मचल गए हैं हम। और बताओ एक शेर, आप तो फनकार आदमी हो लेकिन मेरी तरफ से कोई कमी नहीं कि जैसे निकल गए हो तुम वैसे निकल गए हैं हम, जैसे संभल गए हो तुम वैसे संभल गए हैं हम। गौसुल वरा के नाम का मुर्गा नजर जो आ गया, जैसे उछल गए हो तुम वैसे उछल गए हैं हम। और इब्लीस को और दोज़ख में देखकर, शैतान को दोज़ख में देखकर इब्लीस ने कहा, अबे जैसे फिसल गए हो तुम वैसे। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। कि जैसे फिसल गए हो तुम वैसे फिसल गए हैं। मेरे ख्याल से मुझे ये आखिरी शेर याद नहीं था, साकितुल वज़न हो गया, इसके लिए मादरत चाहता हूँ। आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं गुजारिश करता हूँ हज़रत अल्लामा शकील जायसी साहब खुदा से। अच्छा आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ खलीफा सरकार ताजुश शरिया, आमिले और आदो वज़ाइफ, आला हज़रत सरकार के मसलक व मशरब का काम करने वाली ज़ात, कादरियत के जाम को हिंदुस्तान भर के कादरियों को पिलाने वाली शख्सियत हज़रत अल्लामा सैयद शहजाद साहब खुदा तशरीफ ला रहे हैं। नारों से इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफा सरकार ताजुश शरिया, शहजादे सरकार मौलाए कायनात, नारे तकबीर, नारे रिसालत।